हेलो, नमस्कार। आज एक और गेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और इसमें पूछा गया है कि जो आपका एजेंट है वो इक्वल्स टू व्हाट। एजेंट किसके इक्वल है? तो अगर आपने एजेंट का टॉपिक पूरा डिस्कस नहीं समझा था तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वैसे इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसको जाके रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है वो बता देते हैं। एजेंट इज एनीथिंग दैट परसीव्स, जो परसीव करता है थ्रू सेंसर्स के थ्रू in environment, an act, or you can say an act through actuators को you can say आपका एक्शन जो परफॉर्म होता है in that environment। तो जो आपका एजेंट है वो सेंसर्स के थ्रू परसीव करता है, सेंसर्स के थ्रू परसीव करने के बाद वो एक्ट करता है, एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शन लेता है उसी एनवायरनमेंट में। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन को आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि एजेंट का मतलब एनवायरनमेंट प्लस सेंसर है। तो एनवायरनमेंट प्लस सेंसर, इसका आंसर कैसे हो सकता है? क्योंकि एनवायरनमेंट का मतलब है जो आप पर्टिकुलर उस टाइम पे जो आप वो जो सिनेरियो है आप उसमें जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। और सेंसर है जो आपकी वैल्यू को, जो आपका डेटा है उसको ले रहा है। वो एजेंट कैसे? क्योंकि एक्शन तो परफॉर्म हुआ ही नहीं अभी। तो ये इसका आंसर राइट नहीं है। दूसरा इसका आंसर प्रोग्राम प्लस एक्चुएटर हो सकता है। प्रोग्राम प्लस एक्चुएटर का मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आपका लॉजिक होता है। तो लॉजिक और उसका एक्शन, तो यहाँ पे अभी हमें वैल्यू मिली ही नहीं, तो ये भी उसका एक आंसर नहीं है। वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? फिर थर्ड है आपका सेंसस, आपकी वैल्यू मिली और आप परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे एक्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है, तो ये आंसर भी गलत है। सेंसस प्लस परफॉर्मेंस मिलके एजेंट बनाएंगे? नहीं। एजेंट तो आपकी वैल्यू को लेने के बाद एजेंट के जो टाइप्स होते हैं उसमें हमने जो मॉडल बेस्ड टाइप पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वो आपकी जो प्रीवियस पास्ट वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करता है और फिर सीखता है और फिर एक्शन लेता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ सेंसस और परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो लास्ट ऑप्शन जो हमने रखा है वो जो बचा हुआ है जो आपका आर्किटेक्चर है, शायद इसमें कहीं आंसर है। इसको समझते हैं। आर्किटेक्चर और प्रोग्राम मिलके आपका एक एजेंट बनाते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ों को समझते हैं। आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर आप किसको कहेंगे? आर्किटेक्चर आप एक टर्म में कहें तो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, और दूसरा टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हैं कि आपका एक प्लेटफॉर्म है। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम रोबोट की बात करते हैं, वो फिजिकली है। सेकंड आपका कंप्यूटर सिस्टम, जो आप कंप्यूटर सिस्टम है वो भी आर्किटेक्चर बेस्ड है, वो भी आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है। फिर इन आर्किटेक्चर्स पे ही आपका जो प्रोग्राम है उसको हम रन कराते हैं, तभी आर्किटेक्चर चलता है। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपका लॉजिक है कि वो क्या काम करेगा, और वही लॉजिक डिसाइड करता है कि किस परसेप्ट पे जो आपने परसेप्ट किया है उस पर क्या डिसीज़न आपको लेना है, क्या एक्शन आपको उस पर लेना है। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक हार्डवेयर है लेकिन आपके पास प्रोग्राम नहीं है तो भी कंप्लीट फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर आपको एक इंटेलिजेंट मशीन बनानी है, एक इंटेलिजेंट बिहेवियर बनाना है, तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है। सपोज आपको रोबोट बनाना है तो आपको हार्डवेयर भी चाहिए, आपको प्रोग्राम भी चाहिए, तभी तो आप एजेंट बनाएंगे ना, तभी तो आप उसको एजेंट कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। अब इसमें समझते हैं एक और एग्जांपल से। जैसे आपको एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, सेल्फ ड्राइविंग कार आप बनाना चाहते हैं, तो आपकी कार में जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, सबसे पहले उसकी एक बॉडी, उसमें सेंसर्स होने चाहिए प्रॉपर्स, एंड थर्ड उसके प्रोसेसर, और भी चीज़ें होंगी, हम इनिशियली ये ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये इसका एक आर्किटेक्चर है जो आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपने ये बना लिया, अब इसमें हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम से, जो आपकी डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है। डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम क्यों चाहिए? ये डिसाइड करने के लिए वो कौन से रूट पे चलेगी। सेकंड, अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो क्या करना है, उसको अवॉइड करने का लॉजिक, कैसे उसको अवॉइड करना है, तो ये किससे होगा? ये आपका क्या है? प्रोग्राम। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि आर्किटेक्चर के साथ साथ क्या रिक्वायर्ड पड़ रहा है? हमें प्रोग्राम रिक्वायर्ड पड़ रहा है। तो जब दोनों मिले, दोनों कंबाइन हुए, तब कार का एक इंटेलिजेंट बिहेवियर जनरेट हुआ, तब जाके कार का एक इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखाई देता है। अब इस पॉइंट से देखें तो आंसर मिल चुका है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एजेंट नहीं है। सेकंड, जो हमारा सेंसर है वो भी एजेंट नहीं है। जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी एजेंट
नहीं है। तो हमारा एजेंट क्या हुआ? व्हाट इज़ आवर एजेंट? एजेंट किसको बोलेंगे? तो एजेंट हमने बोला हमारे जो फाइनल आंसर है, जो आपका आर्किटेक्चर है प्लस सेंसर, नॉट सेंसर, राइट वन, यस, आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम, ये आपका राइट आंसर है। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एजेंट डेवलप होता है। और जब हमारा एजेंट इस पर डेवलप हो गया तो सिंपल सी बात है। स्टिल अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो हमारी एक ऑलरेडी वीडियो है, टाइप्स ऑफ एजेंट। एजेंट के टाइप्स भी होते हैं, एजेंट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जैसे आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हो गया, आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट हो गया, गोल बेस्ड हो गया, यूटिलिटी बेस्ड हो गया। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एजेंट्स हैं। इनकी वीडियोस को एक बार आप रेफर करें और फिर से वापस इसको समझेंगे तो आई एम 100% श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एजेंट क्या है। एजेंट योर आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन कर दें। कॉन्स्टेंट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु नीड अ क्लियर कॉन्सेप्ट, एंड देन ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू लाइक इट so that it keep us motivated to make videos that are easy to understand. Keep learning. Thank you.